नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जीके जीएस के प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं और हम उस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा देखिए और इन 100 प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। तो कागज का जो आविष्कार हुआ ना, चीन देश में हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रूस का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए तो आप रूस बोल सकते हैं। और साथ ही ताश का भी आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को कॉपर बोला जाता है। इसका प्रतीक अगर पूछ लिया जाए तो Cu बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 29 होता है। लोहा का बात करते हैं तो प्रतीक Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। सोना का बात करते हैं तो प्रतीक होता है Au, परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 79 होता है। चांदी का बात करते हैं तो इसका प्रतीक होता है Ag, परमाणु क्रमांक 47 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग दीजिए। कहता है भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था न, भाषा के आधार पर बनने वाला कौन था, तो आंध्र प्रदेश आप बोल सकते हैं। जो आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। इसका सही उत्तर दोस्तों आंध्र प्रदेश होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, उस धातु का नाम है क्रोमियम। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कार्बन का संयोजकता कई बार पूछा गया है तो 4 होता है कार्बन का संयोजकता। हीरा और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन के बहुत ही महत्वपूर्ण साथी अपरूप माने जाते हैं। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है, परमाणु क्रमांक 13। इसका प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो बॉक्साइट होता है। टीन का प्रतीक क्या होता है, Sn होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है प्लास्टर और पेरिस किससे बनता है। प्लास्टर और पेरिस जो बनता है ना, यह जिप्सम से बनता है। जिप्सम का अगर सूत्र पूछ लिया जाए ना आपसे तो बोलिएगा CaSO4 इंटू 2H2O। यह दोस्तों किसका सूत्र होता है, जिप्सम का होता है, याद रख सकते हैं आप। प्लास्टर और पेरिस का अगर आपसे प्रचलित नाम पूछ लिया जाए ना तो इसका प्रचलित नाम POP होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। संगमरमर का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 होता है, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। बॉक्साइट जो होता है मेरे भाई, यह एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क माना जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। इस 4 ऑप्शन में से इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। रबर का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक रबर का जो पैदावार करता है ना, थाईलैंड करता है। कौन, थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था दोस्तों संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। संसद का ऊपरी सदन हो जाता है राज्यसभा। दोस्तों बोल सकते हैं राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 80 में है। अगर लोकसभा का बात करते निम्न सदन होता है, यह अनुच्छेद 81 में है। एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों कौन अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये संसद के अंग है और संसद जो है अनुच्छेद
1979 में है। विधान परिषद साथी 6 राज्यों में है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इनमें से दोस्तों चेन्नई याद रखिएगा आप, चेन्नई चेन्नई होना चाहिए, याद रख सकते हैं आप। अगर हम बेंगलुरु का बात करते हैं ना तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कोलकाता का बात करते हैं, इसे महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। कानपुर का बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है कानपुर है, या उत्तर प्रदेश का शहर। यहाँ पर साथ ही चेन्नई होना चाहिए। कहता सोडियम धातु का संग्रहालय तथा संग्रहण किसमें करना चाहिए। सोडियम धातु का संग्रहण साथी किसमें करना चाहिए, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में बोल सकते हैं आप डुबा कर रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है सोडियम को। और सोडियम जो होता है ना, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, याद रख सकते हैं। चाकू से काटे जाने वाली 3 गो धातु है, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, पोटासियम होता है, जिसे के से सूचित किया जाता है। HCl का बात करते हैं, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मानव के पेट में यह अम्ल पाया जाता है। प्रश्न का था दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा, सिंगापुर बोल सकते हो। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। देखिए प्रश्न है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिता का खोज हेनरी बेकेरेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो परमाणु के नाभिक का खोज, दोस्तों परमाणु के नाभिक का खोज किया गया रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। यह स्थित है हडसन नदी के तट पर। विकल्प सी सही उत्तर है इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना किया गया था ना, 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना किया गया था। बिहार केसरी के नाम से किससे जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को साथी बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यानी सीएम थे, आप बोल सकते हैं। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है साथी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। लुई फिशर बोल सकते हैं, इसके लेखक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। सुभाष चंद्र बोस कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। मदन मोहन मालवीय का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं महामना के नाम से इसे जाना जाता है। और BHU का स्थापना साथी इसी के द्वारा किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया, रामचंद्र गुहा के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है इनमें से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई। बिरला हाउस में दोस्तों महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या किया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। कब, तो बोल सकते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए,
पूना संधि कब हस्ताक्षरित किए गए थे? दोस्तों पूना संधि पर हस्ताक्षर जो किए गए थे कब किए गए थे? इसका सही उत्तर 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन डी सही जवाब है। साथ ही आप लोग से एक प्रश्न है, पूना संधि किसके किसके बीच हुआ था? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उम्मीद करते हैं साथी जरूर बताइएगा। पता महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। विजय घाट साथ ही लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी के द्वारा खेरा सत्याग्रह शुरू किया गया 11 मार्च 1918 को 1918 को शुरू किया गया था। निम्न में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट साथी नेपाल में स्थित है मेरे भाई, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? दोस्तों यह बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है बोल सकते हैं यह कर्नाटक राज्य की राजधानी हो जाता है। इसी को बगीचों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है डेनमार्क को, यानी डेनमार्क को बोल सकते हैं आप पवनों का देश कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था निम्न में से किसे तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है? साथ ही इस चार ऑप्शन में से किसको कहा जाता है? लियो मेजर को कहा जाता है, इस नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था 1995 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगत्जी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, अत्युदय विचार किसने दिया? दोस्तों अत्युदय का विचार जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा यह विचार दिया गया था। महात्मा गांधी सही जवाब है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक पूछा जाए सीवी रमन बोल सकते हैं आप, सीवी रमन। ऑप्शन ए में दिया गया है सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से किस वर्ष हुई थी? इसका जो मुलाकात हिटलर से हुआ था साथी कब हुआ था? 1942 में। और हिटलर ने ही उपाधि दिया था उपाधि दिया था साथी हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का, नेताजी कह के सम्मानित किया था हिटलर ने ही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था लाल बहादुर शास्त्री कितने महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? 18 महीने तक रहे थे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर। भारत में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, यानी CR दास दोस्तों हो जाता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। अगला प्रश्न, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया? कितने मजदूर ने दोस्तों? 20,000 के आसपास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? चावल का। चावल जो है ना यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, चावल बोल सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन साथी कौन करता है? तो ब्राजील करता है, ब्राजील आप बोल सकते हैं, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो गंगटोक बोल सकते हैं, सिक्किम की राजधानी हो जाता है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? भारत में पूछ रहा है आपसे, तो भारत में है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। हाँ, विश्व में पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? ब्राजील बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, किस फसल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? कीवी दोस्तों, कीवी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
कहता ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? वीरभद्र मंदिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए ना तो राजस्थान आप लॉक कर सकते हैं। क्या? राजस्थान दोस्तों सही उत्तर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसमें से सही उत्तर है वुलर झील। और वुलर झील जो है ना यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। डल झील दोस्तों यह भी जम्मू कश्मीर। पुष्कर झील साथी राजस्थान बोल सकते हैं। कहाँ? राजस्थान बोल सकते हैं आप। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोकटक झील कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? उस राज्य को लॉक कीजिए कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक बोल सकते हैं आप। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल मेरे भाई झारखंड का हो जाता है। कहाँ का? झारखंड का हो जाता है। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होता है। कितना? हड्डियों की संख्या 14 होता है मनुष्य के शरीर में। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का है। घूमर अगर पूछा जाए ना तो राजस्थान आप बोल सकते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। कौन धातु? लोहा धातु। और रक्त का रंग जो लाल होता है ना यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? दोस्तों 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया था बंगाल विभाजन रद्द करने का और कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली बनवाने का। तो 1911 में दोस्तों घोषणा किया गया और 1911 में बोल सकते बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। लेकिन दिल्ली जो राजधानी बनी साथी 1912 में बोल सकते हैं। जो इस घोषणा किया गया था 1911 में, बन गया दोस्तों 1912 में। तो ऑप्शन देके आप आंसर लॉक कीजिएगा। तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारत का वह राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। विकल्प डी आप लॉक कर लीजिए। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर मेरे भाई कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में बोल सकते हैं, असम के अंतर्गत यह मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह कौन राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झारखंड का हो जाता है। झारखंड सही जवाब है, झारखंड। फल उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान? दोस्तों फर्स्ट नंबर में तो चीन आता है, तो अपना भारत द्वितीय स्थान बोल सकते हैं। विकल्प बी बोल सकते हैं, सही जवाब है। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा अगर पूछा जाए ना पंजाब का है। गिद्धा और भांगड़ा साथी पंजाब राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? नीम, आम, बरगद, पीपल। पीपल, और पीपल जो है ना यह बिहार का राजकीय दोस्तों वृक्ष भी है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? भील है मेरे भाई। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो आप भील बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1969 में। विकल्प सी 1969 में हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तारापुर, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है मेरे भाई, महाराष्ट्र के अंतर्गत। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जीवाणु की खोज किसने की? दोस्तों ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया
ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। विकल्प बी में सही जवाब दिया गया है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? मांसपेशियां पूछा जाए ना तो 639 मांसपेशियां बोल सकते हैं होता है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। दोस्तों नेफ्रॉन बोल सकते हैं, ब्रिक जिसको कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन का खोज 1928 ईस्वी में किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं ना तो बोल सकते हैं चेचक के टीके का साथी आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? दोस्तों टमाटर का रंग जो लाल होता है यह किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन बी सही उत्तर है, लाइकोपीन के कारण होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? इस चार ऑप्शन में से सोयाबीन में बोल सकते हैं। लगभग में 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंतर्गत। अरक्तता यानी एनीमिया किसकी कमी से होता है? आप बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से। विकल्प डी को आप लॉक किए हैं तो सही उत्तर को चुने हैं। आयोडीन जो होता है मेरे भाई, आयोडीन की कमी कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन अधातु है आप बोल सकते हैं। तत्व का अगर बात किया जाए तो यह सबसे चमकीला अधातु होता है, सबसे चमकीला। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो दोस्तों क्या बोलिएगा? कैल्सीफेरॉल आप बोल सकते हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जिसका प्रतीक Mg परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। अगला प्रश्न, कर्ण अस्थियों में कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कान में जो हड्डियों की संख्या होती है ना वह कितना होता है? तो 6 होता है बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया सही उत्तर 6 होता है। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते? 4 प्रकार के मानव में कुल दांत होते। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होते। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 बोलिएगा आप सिस्टोलिक रक्तदाब होता है, सिस्टोलिक। और दोस्तों 80 जो होता है यह डायस्टोलिक आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में अगर पसलियों के जोड़े आपसे पूछा जाए ना तो 12 जोड़े बोल सकते हैं। ऑप्शन ए 12 जोड़े सही जवाब है। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? जस्ता धातु जिसको जिंक कहा जाता है, इंसुलिन में यह उपस्थित होता है। लोहा धातु रक्त में उपस्थित होता है और मैग्नीशियम साथी क्लोरोफिल के अंतर्गत उपस्थित होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कहता किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? आप बोल सकते हैं साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? मेरे भाई यह कैंसर का अध्ययन है और कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। कब? 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, मानव के हृदय में कोष्टकों की संख्या पूछा जाए ना तो 4 बोलिएगा। विश्व की संख्या 4 होता है मानव के हृदय में अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हम तो बता चुके हैं इसका सही उत्तर ऊपर ही। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप आंवला बोल सकते हैं, इसका प्रमुख स्रोत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इस 4 ऑप्शन में से यूरोक्रोम बोल सकते हैं, यूरोक्रोम के कारण होता है। पित्त जो होता है ना यह हरा रंग का बोल सकते हैं। पित्त जो है दोस्तों यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जो यकृत से निकलता है। किससे? यकृत से निकलता है। प्रश्न कहता है पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त जो दोस्तों स्रावित होता है यानी निकलता है यकृत यानी लीवर से।
अग्नाशय जो है ना, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर दोस्तों यानी पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अगर आपके ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता तब आप क्या करते? तब सूत्रकणिका दिया रहता। इसका हिंदी नाम क्या होता है? सूत्रकणिका इसका हिंदी नाम होता है, याद रखिएगा। लैसोसोम जो है ना, इसको आत्महत्या का थैला कहा जाता है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसका? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिबृक्क ग्रंथि, इसी को एड्रिनल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, यानी पीयूष ग्रंथि से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मनुष्य त्वचा का रंग बनता है। मनुष्य का बोल सकते हैं जो त्वचा का रंग है यह मेलानिन के कारण होता है। विकल्प बी, किसके कारण? मेलानिन के कारण होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ना, यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्रोटीन का अगर बात करते हैं तो आप देखिए अगला प्रश्न कहता है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए ना, थायराइड आप लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए थायराइड। और थायराइड जो है ना, यह गले में पाया जाता है। कहाँ साथी? गले में यह पाया जाता है। मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? 20 गो दांत, और इसी को दूध के दांत के रूप में भी जाना जाता है। तो अस्थायी दांत पूछा जाए ना, तब 20 गो बोलिएगा, इसको दूध के दांत के रूप में जाना जाता है। मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है टोटल मानव में, आप बोल सकते हैं। यही अगर मेरे भाई शिशु में आपसे पूछा जाए तो 300 के आसपास बोल सकते हैं, या 300 प्लस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, इसी को आरबीसी के रूप में जाना जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और दोस्तों इसका जो बोल सकते हैं, इसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पलिहा यानी तिल्ली को बोल सकते हैं इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग एक रिवीजन के तौर पे पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए और आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस रिवीजन क्लास को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।